झारखंड में महागठबंधन या कहें तो सत्ता का सुख भोग रहा झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग ही आज उपवास पर बैठे हैं और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से नाराज दिख रहे हैं। इनका यह भी कहना है कि हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार ने जो दबिश बनाया और जो अत्याचार किया वो कहीं ना कहीं अनुचित है। ऐसे में हमारे पीछे की जो तस्वीर है ये आप देख सकते हैं, झारखंड में महागठबंधन का नेतृत्व कर रहा झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हैं और ये आज उपवास पर बैठे हैं। उपवास की वजह क्या है, सरकार से क्या नाराजगी है और क्या कुछ ये कहना चाहते हैं, इन लोगों से बात करेंगे। दादा, उपवास पर बैठ गए हैं आप लोग, खुद सरकार में है, क्या कहेंगे? देखिए, हम सरकार में है, अपने सरकार के खिलाफ में तो उपवास में नहीं है। हम तो भाजपा की केंद्र सरकार के खिलाफ में है। भाजपा की केंद्र सरकार ने पिछले जब से हेमंत सोरेन यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हैं तब से डोरे डालने का काम शुरू कर दिया कि इतना पावरफुल आदमी, हम लोग तो इसको बच्चा समझते थे, लेकिन 30 विधायक जीत करके और ये तो मुख्यमंत्री बन गया। अब इसको किसी भी तरीके से अगर 2024 का चुनाव जीतना है तो हेमंत सोरेन को अपने पक्ष में कर लो, यही साजिश था। और ये साजिश उसी समय से चालू है और उसके बाद ये साजिश का सिलसिला लगातार जारी रहा। हेमंत सोरेन को झुकाने की कोशिश किया गया। 31 जनवरी 2024 जिस दिन माननीय हेमंत सोरेन को राज्यपाल के यहाँ गिरफ्तार किया गया, उससे पहले 1 बजे दिन तक भारतीय जनता पार्टी का तड़ीपार, जिसको कांग्रेस के सरकार के समय में तड़ीपार किया गया था, देश निकालने का आदेश होना चाहिए था, वो आज गृह मंत्री बना हुआ है। उसने हेमंत जी को बोला कि आज भर अंतिम समय है, आप मान जाओ, भारतीय जनता पार्टी का वॉशिंग मशीन में घुसो और निकल जाओ, तुम्हारा सारा केस बंद, सारा बीमारी बंद। दादा, झारखंड के लोगों ने हमेशा से कहा था हेमंत है तो हिम्मत है, तो फिर आखिर भाजपा की ओर से ये हरासमेंट क्यों? देखिए, हेमंत है तो हिम्मत है, ये नारा कब लगा? जब ये मुख्यमंत्री बन करके उभरे। इनकी हिम्मत के वजह से झारखंड के शोषित, दबे, कुचले, पिछड़े, गरीब, अल्पसंख्यक, आदिवासी सारे लोगों का कल्याणकारी योजनाओं में कार्यक्रम होने लगा इनके द्वारा। तो लोगों ने कहा कि हेमंत है तो हिम्मत है। पिछले 20 सालों में जो पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किया था उसको इन्होंने करना शुरू कर दिया। यही तो बीमारी का जड़ है कि हम ऐसे व्यक्ति को अगर अपने पाले में नहीं लाते हैं तो आने वाले 2024 के चुनाव में हमारा सुफड़ा साफ हो जाएगा। इसलिए हमने नारा दिया है, आपने देखा होगा कि हम झुकेंगे नहीं। झारखंड के लोग झुकेंगे नहीं, झारखंड झुकेगा नहीं। आप लोगों ने हमेशा से कहा है कि गैर भाजपा प्रदेशों में केंद्र की एजेंसियां, केंद्र सरकार इस तरह की हरकत कर रही है, क्या वजह है, क्यों केंद्र सरकार इस तरह से कर रही है? ये कथन एकदम सही है कि जो भी राज्य में गैर भाजपा शासित जो राज्य है वहाँ के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक को भाजपा के केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा ज़बरदस्त परेशान किया जा रहा है और उसको अपने भाजपा वॉशिंग मशीन में लाकर वहाँ पर राज्य सरकार भाजपा के गठबंधन में बनाने की दबिश की जा रही है। इसका आपको तरोताज़ा स्थिति बिहार में देखने को मिला। वही नीतीश सरकार कभी कहते थे हम भाजपा में नहीं जाएंगे और वही अमित शाह, जो तड़ीपार अमित शाह, वो कहते थे कभी हम जदयू के नीतीश कुमार को अपने सरकार में शामिल नहीं करेंगे और उनको डरा कर, उनको एकदम कि तुम पर केस कर देंगे, डरा कर उनको अपने भाजपा सरकार में शामिल करके वहाँ पर गठबंधन का सरकार बनाए। ये देखने का चीज़ है। इसी तरह हमारे माननीय हेमंत सोरेन जो युवा मुख्यमंत्री है और पूरे प्रदेश में, और हम आपको कहते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि पूरे देश में हेमंत सोरेन जैसा मुख्यमंत्री ना कोई हुआ था और ना कोई होगा। दादा, झारखंड राज्य में हमेशा से जल जंगल जमीन की लड़ाई होती रही है। झारखंड को आदिवासी बहुल राज्य भी कहा जाता है, राज्य के मुखिया भी आदिवासी ही थे, तो फिर आखिर क्यों आदिवासियों पर इस तरह का हस्तक्षेप? केंद्र सरकार का हमेशा यहाँ आदिवासियों के नीति विरोध रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ के झारखंड के आदिवासी झारखंड में राज करें। हमेशा उसका नीति गलत रहा है केंद्र सरकार का। उसी के तहत हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को फंसाने का काम किया। कहीं इनके द्वारा कोई सबूत नहीं है, फिर भी इसको फंसाकर जेल भेजने का काम किया है। ये गलत नीति के तहत केंद्र सरकार हमारे युवा मुख्यमंत्री को फंसाने का काम कर रहे हैं। तो झारखंड महागठबंधन में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग यहाँ उपवास पर हैं, लेकिन इनके साथ साथ आधी आबादी भी यहाँ शामिल है। इन लोगों से बात करेंगे
क्या लगता है, महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण की बात तो हेमंत सोरेन करते थे, तो फिर आज महिलाएं सड़क पर? महिलाएं सड़क पर है सिर्फ इसलिए कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के लिए, और जिस तरह से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को षड्यंत्र के तहत आज जेल में रखा गया है, उनके विकास कार्यों को रोकने के लिए, चूँकि वो महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। आपने देखा होगा कि जब एनडीए की सरकार थी तो किस तरह उसने महिलाओं के ऊपर लाठी बरसाया था विधानसभा के सामने, लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है तब से मतलब देखिए कि सहायक, सहायिका, सेविका, ये सबको किस तरह से उन्होंने सम्मानजनक मानदेय दिया है। पारा शिक्षकों को भी उन्होंने मानदेय सम्मानजनक ही दिया, वेतन दिया। तो सबका साथ, सबके विकास के साथ साथ महिलाओं के सम्मान की बात भी तो मोदी सरकार कर रही है। मोदी सरकार महिलाओं का सम्मान कहाँ करे? आपने मणिपुर का कांड देखा होगा, किस तरह महिलाओं को हजारों की भीड़ लंगे उनके प्राइवेट पार्ट को नोच रही थी। वहाँ किसकी गवर्नमेंट है? बीजेपी की गवर्नमेंट है। आज तक वहाँ ईडी या कोई भी जांच एजेंसी क्यों नहीं वहाँ जांच की? महिलाओं को नंगे सड़क पे घुमाया जा रहा था, नंगे आग में झोंका जा रहा था, बलात्कार किया जा रहा था। अब यही हाल रहा तो क्या होगा आगे झारखंड राज्य का, जबकि 24 वर्षों में 12 बार मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं झारखंड में। आज तो उनका सुपड़ा 24 में तो उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। ये सबसे बड़ा डर था उनको। और जहाँ तक महिलाओं की बात है तो वो तो मणिपुर साक्षात है हमारे सामने कि उन्होंने क्या किया। एक कोई मतलब कोई ना मंत्री ना कोई विधायक, खासकर महिलाओं, बीजेपी की महिलाएं एक भी आगे आकर के कुछ एक शब्द उन लोग के लिए नहीं बोली। ये बहुत ही दुखद बात है और बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक महिला, हमारे भारतवर्ष में महिलाओं को जहाँ पूजा होती है वहाँ उनके साथ इस तरह की घटना जब हो जाती है और एक शब्द नहीं बोलना उनके लिए, तो इससे बड़ी दुर्गति और क्या हो सकती है। महिला प्रधान देश की महिलाएं आज केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर हैं और उनके विरोध में हैं। दादा, एक सवाल और लेना चाहेंगे, आज देश के किसान मजदूर भी सरकार के खिलाफ, आखिर क्या वजह है, क्यों ये नाराज हो जा रहे हैं? देखिए, ये किसान मजदूर पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि सालों भर आंदोलन किए, 1000 के करीब शहीद हुए और केंद्र सरकार को हिला करके रख दिया। केंद्र सरकार ने डर से उनकी बात को मानने के लिए स्वीकार किया, लेकिन माना नहीं। आज पुनः किसान आंदोलित हैं और किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। आप देख लें, दिल्ली के हर बॉर्डर को घेर के रखा हुआ है। आप देख लीजिए, इंडिया गेट जो है दिल्ली का, वहाँ पर किसान ट्रैक्टर लगा के बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को मनवाने का। लेकिन ये झूठी सरकार, हमेशा झूठा आश्वासन, सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन, इसके अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है। ये 2 आदमी हैं गुजरात के जो बेच रहे हैं और 2 आदमी गुजरात के खरीद रहे हैं। तड़ीपार अमित शाह और आपके प्रधानमंत्री महोदय बेच रहे हैं। कोई सेल बेच रहा है, कोई भेल बेच रहा है, कोई रेल बेच रहा है, कोई एयरपोर्ट बेच रहा है, कोई बंदरगाह बेच रहा है। इस तरह से बेच रहा है और खरीद कौन रहा है? अडानी और अंबानी जो गुजराती है वो खरीद रहा है सारा चीज़ को। तो ये लोग हिंदुस्तान को पंगु करने की दिशा में ले गए हैं और लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र का आज हरास हो रहा है, संविधान का बलात्कार करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में बहरहाल तो झारखंड राज्य सहित पूरा देश आज कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त में जुटा हुआ है। लोग एक दूसरे को बेचना चाहते हैं, राज्य हो या देश हो, हर कोई इसे बेचना चाह रहा है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की सीमा जो है वो लगातार, जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने राज्य के पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किए जाने का विरोध कर रही है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार पर विभिन्न गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं केंद्रीय जांच एजेंसियों और केंद्र सरकार की जो साजिश है, जो षड्यंत्र है, उसके तहत तमाम गैर भाजपा प्रदेशों में इसी तरह का हाल किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस शाह और मात के खेल में जीत किसे मिलती है, हार किसे मिलती है। लेकिन सबसे बात दिलचस्प ये है कि अब मिशन 2024 की सुगबुगाहट झारखंड में दिखने लगी है और इसके साथ साथ तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी में भी है। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के खिलाफ जिस तरह से पूरे देश भर में ये आंदोलन सा छिड़ गया है, ये आने वाले समय में सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। सहयोगी फैयाज के साथ मोइजुद्दीन, कोयलांचल संवाद, रांची।